हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बच्चों, तो आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की क्लास में। और जो आज की क्लास है हमारी वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली है। देखिए, टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, वो हमारे मैथ्स की जान होती है। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होने वाला है मैथ्स में। ठीक, जब आप 12th क्लास में पहुंच जाएंगे तब आप देखिएगा कि कितना जो कैलकुलस करेंगे ना आप, कैलकुलस ना ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड होगी। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप जो है 12th में कैलकुलस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल 12th छोड़िए, आप 11th की बात कर लेते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, है ना। जिसके पास भी मैथ्स रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो देखिए, हम बिल्कुल इनिशियल जो टॉपिक्स हैं, यानी कि इनिशियल जो स्टेज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो इनिशियल स्टेप है वहाँ से हम स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर नहीं करना है आप लोगों ने, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इजी होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज टफ होती है, ना 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 ना। फॉर्मूले लर्न कीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा और फिर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल झटपट कैसे याद करते हैं। और देखिए, फॉर्मूला लर्न करने के तरीके भी हम बताएंगे इजी वे में कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं फॉर्मूले भी। तो मेन तो दिक्कत यही तो होती है कि आप फॉर्मूले नहीं लर्न कर पाते हैं, तो फॉर्मूले लर्न करने के वेज भी हम बताएंगे इजीएस्ट। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी ग्रीक वर्ड्स हैं दो, ट्रिगोन एंड मेट्रो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनती है। अब ना, ट्रिगोन एंड मेट्रो का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जैक्ट मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल। मीन्स आपके पास में एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल में मेजरमेंट करना है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ट्राइंगल में क्या क्या होता है एक्चुअली? ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बन गया मेरा भैया, इसमें टाइप्स होती हैं, इक्विलेटरल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल वाला हो जाता है, ये एक्यूट एंगल वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाते हैं, है ना। तो वो अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन हर ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, तीन तो साइड्स ए बी, बी सी और सी, और तीन ही एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दिस इज द मेजरमेंट। मीन्स किसी भी ट्राइंगल में अगर मैं कहूँ मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल, तो मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स व्हाट बच्चा? मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब ये होता है क्या कि साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। क्लियर है ना? मीन्स साइड्स एंड एंगल्स। कहने का मतलब ट्राइंगल के लिए आपको साइड्स फाइंड आउट करनी है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। दैट इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट में सिर्फ ये तीन साइड्स आएंगे और 3 एंगल्स आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल इज द ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स ट्राइंगल के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाउ अब इसमें देखिए, साइड्स मीन्स व्हाट? साइड तो ये हो जाएगा, ये वाला मैग्नीट्यूड, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ, है ना। नाउ एंगल एंगल क्या होता है? 6th या 7th और 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द एंगल। बट चलिए कोई बात नहीं, हम रिवाइज करा देते हैं एक बार। व्हाट इज द एंगल? एंगल इज व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड लाइन। मीन्स अगर एक ये फिक्स लाइन है हमारी, है ना, और ये फिक्स लाइन है हमारी, ये वाली, और एक रिवॉल्विंग लाइन है, ये वाली रिवॉल्विंग ले लीजिएगा। तो जैसे जैसे ये मूव करेगी ऐसे, समझ रहे हैं? तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज योर एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन मीन्स लाइक दिस इज योर फिक्स लाइन एंड दिस इज योर रिवॉल्विंग लाइन, दिस इज द मार्कर एंड दिस इज आई एम कंसीडरिंग एज रिवॉल्विंग लाइन। सो दिस या दिस वन, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो जितना रोटेशन होता है किसी भी एक रिवॉल्विंग लाइन का विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड लाइन। देखिए, रिवॉल्विंग लाइन को हम टर्मिनल साइड पढ़ सकते हैं, यानी कि टर्मिनल लाइन, और जो हमारी फिक्स लाइन है उसको मैं इनिशियल, क्योंकि देखिए इनिशियल ये रही, यहाँ पे स्टार्टिंग ये रही, और टर्मिनल मीन्स एंड होना। तो मान लीजिएगा यहाँ पे, तो ये टर्मिनल लाइन हो गई। अगर ये यहाँ पे है तो दिस इज टर्मिनल, अगर ये यहाँ है तो दिस इज टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स जहाँ पे वो एंड हो गया है, ठीक है। तो वो जो रोटेशन है दैट इज नोन एज एंगल। क्लियर है बेटा? अब एक चीज और बच्चों, देखिए मैंने लिखा है पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मीन्स अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हूँ, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, यूं, है ना। तो अगर ऐसे ले रहे हैं हम, यानी कि क्लॉकवाइज, तो एंगल होता है नेगेटिव।
और बच्चों एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों के उल्टी दिशा में। तो यदि मैं ऐसे ले रही हूँ एंगल तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। गॉट माई पॉइंट? पॉजिटिव एंगल इफ द रिवॉल्यूशन या रोटेशन इज इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ द रोटेशन इज, सपोज कीजिए ये है और हम ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनकी घड़ी की सुइयों के साथ चल रहे हैं, तो दैट विल बी द नेगेटिव एंगल, है ना। वो उसकी जो मतलब साइन आने वाला है उस एंगल का, वो नेगेटिव साइन आने वाला है। तो गॉट माई पॉइंट? व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ a triangle. Measurement of a triangle means what? You have to find the sides and the angles of a triangle, है ना। Side means magnitude of the length of the sides, मतलब लेंथ एक्चुअली ए बी बी सी एंड सी, और एंगल इज व्हाट? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड लाइन। गॉट माई पॉइंट? पॉजिटिव कब होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं रिवॉल्विंग लाइन को, और यदि हम रिवॉल्विंग लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हैं तो वो होता है नेगेटिव एंगल। और बच्चों इनिशियल साइड एंड टर्मिनल भी आप बोल सकते हैं। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, टर्मिनल मीन्स जहां पर वो एंड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिएगा, एंगल को मेजरमेंट करने के हमारे पास में दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। दो सिस्टम कौन कौन से? एक तो सेक्सेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो वी हैव टू सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, नाउ first one is sexagesimal system and second one is circular system. In sexagesimal system the unit of measurement of angle is degree. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इतने 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का, है ना, मतलब 60 डिग्री का, ये एंगल्स आप नोन है इसके लिए, ठीक। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो यूनिट होती है हमारी एंगल ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल, सॉरी, तो वो यूनिट होती है हमारी डिग्री, ठीक। दूसरी चीज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, एंड द रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ठीक है। डिग्री को आप कैसे डिनोट करेंगे? मान लीजिएगा ये हो गया 30 डिग्री, और रेडियन को मान लीजिएगा मैं कह रही हूँ 5, तो सी से अधिकतर हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि रेडियन। डिग्री तो हाई डिग्री। ओके, तो वी हैव टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री, and another one is the circular system in which the measurement मतलब the unit of measurement of angle is radian. Radian is a constant angle. Degree and radian. Now what is this degree and what is this radian? देखिए बच्चों, जो हमारी डिग्री है, ठीक, वो होती है हमारी रोटेशन से हम फाइंड आउट करने वाले हैं इसको। अभी मैं कर रही हूँ नेक्स्ट में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, यानी कि जो डिग्री होती है, वो रेडियन, मतलब वो क्या कहते हैं, रोटेशन से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, यानी कि जिसमें हमारी यूनिट है रेडियन, उसके लिए भी हम रोटेशन लेंगे, बट ये लेंगे हम यूनिट सर्कल के लिए। और जो ये यूनिट सर्कल, मेरे मुंह से भी वर्ड निकला है ना यूनिट सर्कल, ये बहुत बहुत बढ़िया होगा बेटा, इसको भी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। यूनिट सर्कल जो है इतना बेनिफिशियरी होता है ये, कि इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी टेबुलर वैल्यूज लर्न कर पाएंगे। हाउ, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, बट फिलहाल अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज रेडियन एक्चुअली। ओके गाइस, देखिए बच्चों, मैंने अब लिखा है डिग्री मेजरमेंट, यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री मेजर है ना। तो डिग्री मेजर मीन्स कैसे हम मेजर करते हैं डिग्री, ठीक, मतलब एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं इन डिग्री। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन इज, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, रोटेशन मीन्स एंगल की बात चल रही है भाई, है ना, रोटेशन मीन्स एंगल ही तो होता है। तो इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड मीन्स, अगर मान लीजिएगा हमारा ये इनिशियल साइड है और दैट इज योर टर्मिनल साइड, ठीक, तो रोटेशन क्या बना है, ये बनाना हमारा रोटेशन, ठीक है। सो व्हाट टाइम सेइंग इज कि इफ दिस रोटेशन इज व्हाट 1/360th ऑफ द रिवोल्यूशन, मीन्स पूरा का पूरा रिवोल्यूशन हो गया उसका, यदि ये जितना भी मेजर हो रहा है अगर वो 1/360th पार्ट है, तो दैट एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री।
मीन्स अगर पूरे रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट है रोटेशन हमारी, तो हम उसको पढ़ते हैं व्हाट, 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, दिस इज 1 डिग्री डेफिनेशन। नाउ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, मतलब 1 डिग्री के 60 पार्ट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन होता है जो ऊपर मैंने लगाया हुआ है। और ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हमें सबको पता है। ये डबल डैश है, ये सेकंड का नोटिफिकेशन है। सिंगल डैश हमारा फिलहाल मिनट का नोटिफिकेशन है, नोटेशन सॉरी। और जो जीरो लगाई है हमने, दैट इज योर डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री बच्चों? अगर कोई पूछने लगे कि व्हाट इज 1 डिग्री, है ना, एंड व्हाट इज डिग्री एक्चुअली, तो डिग्री इज द व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्सोडेसिमल सिस्टम, है ना। यू कैन आंसर नाउ। एंड व्हाट इज 1 डिग्री मीन्स इनिशियल से टर्मिनल तक पहुंचने में जो भी रोटेशन हो रही है, यदि वो पूरे रेवोल्यूशन की, यानी कि पूरे राउंड की, पूरे चक्कर का 1/360th पार्ट है, तो इसका मतलब वो हो गया मेरा 1 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं भाई। मैं कह रही हूँ 360 डिग्री। 360 डिग्री कब आएगा भाई? जब पूरा रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से हमने शुरू किया है और हम ऐसे चल के यहाँ आ गए हैं। डायरेक्शन क्या है? ऐसे वाली, यानी कि एंटी क्लॉक। तो पूरा हो गया रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर हो गया, तो इसका मतलब 360 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखिए, ये हमारी इनिशियल है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ तक खत्म हो गया। कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? हाफ। देखिए यहाँ पे हो रहा है मेरा फुल चक्कर पूरा, तो 360 डिग्री आ गया। यहाँ हो रहा है बेटा हाफ, तो हाफ में आ गया मेरा 180 डिग्री। ये कौन सा पार्ट है? 3/4। देखिए अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, मैं 3/4 तक पहुँच गई हूँ, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये कितना है मेरा 3/4 पार्ट, और ये हो गया मेरा 270 डिग्री। ये पूरा चक्कर, ये आधे चक्कर पे हाफ 180 आ गया भाई, 360 का हाफ। ये हो गया 3/4 पार्ट ऑफ द होल रेवोल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 1/4 पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इज, तो क्या होने वाला है? दिस इज, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये आइएगा। अगर अच्छा, क्या 360 पर एंगल खत्म हो जाते हैं? बस 360 लास्ट होता है एंगल? नहीं होता भाई। जैसे देखिए 405 की बात चल रही है अब हमारी, तो 405 का मतलब क्या होगा? यहाँ से शुरू करूंगी मैं और यहाँ से मेरा हो गया यहाँ लास्ट 360। अब 405 चाहिए तो 360 प्लस 45 कर देंगे। यस, दिस इज माई 405 डिग्री। ठीक, ये देखिएगा अब वही है भाई, एंटी क्लॉक चले हैं, अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब है आप ऐसे नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा माइनस के 60 डिग्री एंगल। ठीक, नेगेटिव में देखिए माइनस की 390 डिग्री की बात चल रही है, तो कैसे करेंगे? यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया उसी लाइन पे आएंगे 360। कितना चाहिए? 390, तो इसमें 30 डिग्री और आगे नीचे मूव करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 390 डिग्री। तो मेरे ख्याल से डिग्री मेजरमेंट जो है आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा या नहीं हुआ है भाई? है, व्हाट इज द डिग्री मेजरमेंट? दिस इज द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल लाइन टू व्हाट? टर्मिनल साइड, when the rotation is 1/360th part of the whole revolution। देखिए पूरा चक्कर हुआ है, फुल पे 360 आ गया, आधे पे 180 डिग्री आ गया, 1/4 पे 90 डिग्री आ गया, इसका 1/4 पार्ट 90 डिग्री, 3/4 पार्ट 270 डिग्री, और ये हम पार्ट से निकाल रहे हैं। ठीक है ना। और 360 से आगे जाने का मतलब क्या होगा बच्चा? कि 360 पे एक चक्कर होएगा, 720 पे दूसरा हो जाएगा, फिर ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिएगा जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ 750 डिग्री निकालना है मुझे, व्हाट 750 डिग्री पॉजिटिव निकाल रही हूँ, तो चलिए दिस इज योर इनिशियल लाइन। तो हमने यहाँ से शुरू करा, एक चक्कर लगाया 360, फिर दोबारा चले 720, अब मुझे लेना है 50, तो 30 थोड़ा ऊपर जाऊंगी, 30 पे यहाँ पे रुक जाऊंगी, एंड दिस इज माई लाइन। तो ये हुआ बच्चों मेरा 750 डिग्री। क्लियर है? देखिए 2 राउंड दिए हैं, यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ तक ये हो गया मेरा 360, फिर मैं गई हूँ फिर 2 चक्कर, तो 360 360 720, और 720 में मैंने 30 डिग्री और ऐड कर दी हैं, तो ये मेरा हो गया 750 डिग्री। वेरी सिंपल ना। और नेगेटिव कैसे करते हैं बच्चों? अगर मैं नीचे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दूं, ऐसे जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो नेगेटिव एंगल आ जाता है। तो डिग्री क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज द रेडियन मेजर एक्चुअली।
देखिए बेटा, अब है आपके पास में रेडियन मेजरमेंट, है ना। व्हाट इज द रेडियन मेजरमेंट एक्चुअली। नाउ मैंने कहा था ना आपको, उसमें हमने क्या किया, हम उसमें मतलब हमने उसमें रोटेशन की, रोटेशन से हमने रेडियन एंगल निकाला डिग्री में। अब मैंने बनाया एक सर्किल, है ना, एक सर्किल का सेंटर है O, ठीक है। 4 आपको एंगल्स दिखाए मैंने इसमें, और इसको मैं बोल रही हूँ यूनिट सर्कल। नाउ व्हाट इज द यूनिट सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 यूनिट, यानी कि जो रेडियस है हमारे सर्कल की वो क्या है, 1 है यदि, तो दैट सर्कल इज नोन एज यूनिट सर्कल। गॉट माई पॉइंट ना। नाउ रेडियन मेजरमेंट इज व्हाट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है बाय एन आर्क। अच्छा ये चीज आपको पता है ना, यदि मैं ए से बी पर ऐसे सर्कुलर मूव में जाती हूँ तो ये इसको कहते हैं हम आर्क। लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। मीन्स अगर सर्कुलर मूवमेंट होता है ए से बी पर, मैं देखिए 2 तरीके से जा सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्ट चाहूँ ऐसे लाइन बना लेती हूँ ए से बी, या फिर ए से बी ऐसे सर्कुलर में। तो यदि मैं ए से बी सर्कुलर में जा रही हूँ तो दैट इज नोन एज आर्क, इसको हम आर्क पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब क्लियर हो गया ना व्हाट इज द आर्क। अगर मैं मूवमेंट में जाती हूँ सर्कुलर मूवमेंट में ए से बी पर, तो दिस इज आर्क, ठीक। और यदि मैं ए से बी पर डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच रही हूँ तो दैट इज कोड, ओके। तो चलिए फिलहाल हमारा आर्क की बात चल रही है, तो मैं कह रही हूँ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि जो ये हमारी भाई आर्क है, ये ए बी आर्क, ये सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल, सॉरी जो एंगल सबटेंड करती है उसको हम रेडियन पढ़ते हैं। नाउ अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 रेडियन से। तो 1 रेडियन कब होगा, अगर आर्क लेंथ जो होगी बेटा वो रेडियस के इक्वल होगी। रेडियस कितनी है हमारी यूनिट सर्कल की, 1। इसका मतलब इफ द आर्क लेंथ इज ऑल्सो 1 यूनिट, देन दिस आर्क विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन एट द व्हाट, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो दिस इज रेडियन मेजरमेंट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ए बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल और यूनिट ही इसकी लेंथ हो गई, इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1/3। ये होता है 1 रेडियन। देखिएगा, अगर डेफिनेट सी बात है बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 रेडियन हो गया मेरा पॉजिटिव, और अगर बच्चों नीचे की तरफ जा रहे हैं यानी कि क्लॉकवाइज में तो रेडियन हो गया नेगेटिव। सिमिलरली देखिए यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है, 1.5 आ गया है, मीन्स यहाँ पे आर्क लेंथ 1.5 है तो रेडियन भी 1.5 हो गया। यहाँ पे डाउनवर्ड में जा रहे हैं तो इसे मैंने नेगेटिव लिख दिया है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि दिस अपॉन दिस मीन्स आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, वो हो जाता है व्हाट, दिस इज माय एंगल। समझ रहे हैं। तो एंगल इज थीटा, लेट अस सपोज दैट इफ द एंगल इज थीटा। चलिए मैं इसको भी प्रॉपर वे में करवा देती हूँ ढंग से, लेकिन आप ये समझ गए ना। देखिए एंगल 1, सॉरी आर्क लेंथ 1, रेडियस 1, एंगल 1, ठीक है। आर्क लेंथ हाफ, रेडियस 1, तो हाफ अपॉन 1, एंगल जो हो गया हाफ रेडियन आ गया हमारा। तो रेडियन क्लियर हो गया भाई, डिग्री भी क्लियर हो गई। अब हम आपको एक नया फॉर्मूला समझाने जा रहे हैं। एक नया फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे अब उसमें, ये देखिएगा आप लोग। देखिए बेटा, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आया हमारे पास में, है ना, ये वाला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। नाउ व्हाट इज थीटा, व्हाट इज एल एंड व्हाट इज आर, एंड फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला इज कम्स आउट टू बी। सो देखिएगा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर, मीन्स अगर आर्क लेंथ और रेडियस सेम होती है तो एंगल कितना सबटेंड करते हैं सेंटर पर, 1 रेडियन का। ये होता है ना, सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर whose measure is 1 रेडियन। ये आपको डेफिनेशन बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आर्क लेंथ होगी L तो कितना एंगल सबटेंड करेगी, L अपॉन आर रेडियन, ठीक। इसका मतलब आर्क लेंथ है हमारी L, रेडियस है हमारी R, और एंगल सबटेंड ये वाला एंगल, दैट इज माई थीटा। तो एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L at the center of the circle of radius r। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और इस फॉर्मूले की खास बात क्या होती है, ये 100% ध्यान रखिएगा, जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल जो होगा वो हमेशा रेडियन में ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस।
ये बहुत बड़ी गलती होती है इसमें आप लोगों से कि आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, और आंसर जो है वो आप डिग्री में दे देते हैं। नहीं, इसमें कभी भी डिग्री में नहीं आएगा। यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल में आपका जो ये वाला फॉर्मूला निकल रहा है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसमें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है बच्चों वो हमेशा ही रेडियन रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एंगल है वो रेडियन में ही आना चाहिए। बिकॉज देखिए थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, यहाँ पे 3 अननोन्स हैं। अब 3 में से आपको कोई भी 2 गिवन होंगे, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक, तो अगर जब भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो एंगल कहाँ में होना चाहिए? आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो कन्वर्ट करेंगे। अब डिग्री है, मैं कह देखिए मैंने मान लीजिए डिग्री दे दिया और मैं कह रही हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट मैं कह रही हूँ कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए एंगल होना चाहिए रेडियन में, लेकिन मैं दे रही हूँ डिग्री में। तो प्रॉब्लम लग रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी देखिए चुटकी बजाते खत्म करते हैं इसकी ये प्रॉब्लम भी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट द एंगल्स, मीन्स रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। ठीक है, रेडियन से हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही आने वाला है बच्चों। देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारे पास में। चलिए बताइए, पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल क्या है हमारी? 1। रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल इज 1। क्लियर है ना? सर्कमफेरेंस क्या होगी तो सर्कल की 2 पाई आर होती है ना, और आर की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसका मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मीन्स व्हाट, कि आप उसका एक चक्कर लगा रहे हैं। यस, ये सर्कमफेरेंस अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ ना तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ गया है। चलिए ए को हम यहाँ मान लेते हैं, कहीं इनिशियल यहाँ है ए हमारा, और हमने ये सेंटर हो गया, यहाँ से मैंने शुरू करा चलना और ये, तो सर्कमफ्रेंस ये हो गया 2 पाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रेवोल्यूशन में जो इनिशियल साइड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है? जितनी ये डिस्टेंस है, क्योंकि मैं यहाँ से चलना शुरू करा और ये पूरा सर्कल आ गया है। पूरा सर्कल मीन्स रिवोल्यूशन हो गया, एक पूरा चक्कर यानी कि सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है? 2 पाई। तो उसका मतलब एंगल सबटेंडेड कितना हो गया? 2 पाई। और हमने पीछे अभी किया है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। याद आया जब मैंने आपसे बनवाया था ऐसे करके और फिर मैंने बोला था ये, तो व्हाट इज दिस, ये मैंने बनाया था 360, चूंकि एक चक्कर पूरा हो गया था। अब बेटा बताओ, ये भी एक चक्कर का एंगल है, ये भी एक चक्कर वाला एंगल है। बेशक ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, लेकिन एंगल तो सेम ही रहेगा ना भाई, इनिशियल टू टर्मिनल, अगर हम एक ही डायग्राम में देख रहे हैं तो। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज, और हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं इसी को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो पाई रेडियन कितना है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक, अब देखिएगा पाई रेडियन 180 डिग्री, मैं इसके 2 पार्ट से मीन्स रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, दूसरा डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिएगा पाई रेडियन इज 180 डिग्री, मुझे 1 रेडियन निकालना है तो पाई से डिवाइड कर देती हूँ, तो 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू लिखिएगा 22/7 एंड सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। कैसे करवाएंगे चेंज, जस्ट अभी यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बच्चों चीज़ें। नेक्स्ट में आइएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हुआ? पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू रखिए अगेन 22/7 और सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है? तो देखिए अब अगर मेरे पास में रेडियन है तो मैं उसको डिग्री में चेंज कर सकती हूँ। अगर बच्चों मेरे पास में डिग्री है तो मैं उसको रेडियन में चेंज कर सकती हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया है? अब आपको ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग है हमारा किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, वो हो गया है फिलहाल, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं भाई। ये चीज बस ये ध्यान रखना है, एक थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखनी है, जब भी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लगाएंगे तो एंगल जो है 100% रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके।
चलो बच्चों देखो, अब कुछ कन्वर्ट करना सिखाते हैं आपको कि डिग्री से रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए पाई आ रहा है तो उसका मतलब वो रेडियन ही हो जाता है ना। और अगर सिंपल, अच्छा अरे एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना ही भूल गई भाई, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। व्हाट इज दिस? रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद, देखिए आप सोचते होंगे ना मैं हमेशा स्टार बनाती हूँ बट मेरे से बनता है नहीं, पर चल लो भाई ये तो और भी बन गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर देखो ये लिखा है 3, इसके ऊपर डिग्री लग रही है तो ये 3 डिग्री ही पढ़ना है, लेकिन अगर 3 लिखा है तो ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन में है। समझ रहे हैं? अगर 3 के ऊपर डॉट लग रही है तो वो डिग्री होती है, 3 डिग्री दे रखा है, बट अगर 3 सिंपल है तो उसका मतलब वो रेडियन है। हम क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बेस पे भी, ठीक? तो चलिए देखिएगा, 30 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। अब देखो बच्चों 1 डिग्री क्या होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मुझे क्या करना है? 30 डिग्री। तो कैसे करूंगी? पाई अपॉन 180 इंटू 30, इतना रेडियन। जी ये हटाइएगा 6, इसका मतलब पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया हमारा पाई अपॉन 6 रेडियन। पाई की जगह 180 लिखे आ जाएगा, 180 अपॉन 6, सिंपल। ठीक है, 45 को कैसे करेंगे? 45 डिग्री कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा पाई अपॉन 180 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 45 की, इतने रेडियन आने वाला है। देखिए एक बार इसको एक बार लिख लिया, इसी को बार बार यूज कर रही हूँ। देखिए अगर याद है कि अगर एक किताब का रेट है 5 रुपए तो 5 किताबों का कितना होगा? 5 इंटू 5। 7 का कितना होगा? 7 इंटू 5। ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई वाला, है ना? तो ऐसे तो कर रही हूँ मैं, 1 डिग्री है इतना रेडियन, तो 30 डिग्री कितना होगा? इसमें 30 की मल्टीप्लाई। फिर मैं कह रही हूँ 45 डिग्री कितना होगा? इसमें 45 की मल्टीप्लाई। अगर मेरे पास एक की वैल्यू है तो मैं 45 की वैल्यू कैसे निकालूंगी बच्चों? उसमें 45 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6th क्लास में पहुंच जाइएगा, है ना? तो 45 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आने वाला है? इसको काट दीजिएगा 4, यानी कि पाई अपॉन 4 रेडियन। तो 45 डिग्री का मतलब हो जाता है पाई अपॉन 4 रेडियन। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को कैसे करेंगे भाई? पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो 60 से डिवाइड कर लीजिएगा तो उसका मतलब क्या होगा? पाई अपॉन 3 रेडियन। तो दैट इज पाई अपॉन 3 रेडियन। 90, तो 90 डिग्री का मतलब भाई पाई अपॉन 180। देखिए ये एक की है वैल्यू, मुझे चाहिए 90 डिग्री, तो इसमें 90 की मल्टीप्लाई, सिंपल है ना? रेडियन लगा लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 2 रेडियन। रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब कांस्टेंट है ये। इसका मतलब देखिए अगर डिग्री लिखी है तो वो डिग्री है, अगर डिग्री नहीं लिखी तो उसका मतलब रेडियन है। अगर 90 लिखा है ना, सिंपल 90, तो ये रेडियन है। कभी सोचो कि 90 तो हमेशा डिग्री होती है, नहीं 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 नहीं, अगर 90 के ऊपर ऐसे लग रहा है तो दैट इज डिग्री, बट दिस इज रेडियन, दिस इज डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कैसे करो बच्चों? पाई अपॉन 180 इंटू 180 कर दीजिएगा, तो ये हो गया मेरा पाई रेडियन। ये हो गया 90 का पाई बाई 2 एंड दैट इज माई पाई रेडियन। लगा लीजिएगा फिलहाल, ठीक है ना? तो कर लेंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिएगा 270, तो 270 डिग्री में क्या आने वाला है? नंबर 6 पे करते हैं। 270 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 इंटू 270 रेडियन कर दीजिएगा 3 पाई बाई 2। तो 270 की वैल्यू 3 पाई बाई 2 है ना? और जितने भी वैल्यू होंगी बच्चों, जितने भी वैल्यूज होंगी, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इस क्लास में हम थोड़ा इजी करने वाले हैं, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे इनका कन्वर्जन का, मीन्स रेडियन से डिग्री में और डिग्री टू रेडियन में। ठीक है, देखो बेटा कुछ कन्वर्जन मैंने लिख दिए हैं। देखिए 30 का पाई बाई 6 है ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पाई की जगह 180 लिख के देख लो जल्दी से। पाई की जगह 180 लिखिएगा, तो 180 अपॉन 6 हो गया 30 डिग्री, 180 अपॉन 4 45, 180 अपॉन 3 60 डिग्री, 180 अपॉन 2 90 है ना। अब ये क्या है 120, 120 का मतलब 60 वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 2 यानी कि 2 पाई बाई 3 है ना, या फिर पाई की जगह लिखिए 180। तो बच्चों 180 करेंगे यहाँ पर 3 6 और ये आ गया 120। 3 पाई बाई 4, पाई की जगह 180 लिखिएगा, पाई की जगह 180 लिखेंगे अपॉन 4, ये हो जाएगा 45 और हो गया 135। फिर यहाँ पर 5 पाई बाई 6 के इक्वल है 150 डिग्री के। देखिए ये वाली जो ये इनको याद रख लीजिएगा,
है ना। और अगर याद नहीं कर पा रहे हैं, नो इश्यूज, आपको कन्वर्ट करना बता दिया गया है। 5π/6 पाई की जगह लिखो बच्चों 180/6 30, और ये आ गया 150। पाई तो होता ही है 180, यहाँ पे रखिएगा 180 भाई, और अपॉन में 6 कर दीजिएगा 30, 7 3 210, यहाँ पे करिएगा 5 इंटू वॉट 180/4 डिवाइड कर लीजिएगा। 45 इंटू 5 कितना हो गया 225। यहाँ पे देखिए 4π3, 4π की जगह कितना बच्चों 180/3, 3 6, तो 6 इंटू 4 240 डिग्री। पाई की जगह 180, पाई की जगह 180, 180 गुना 2 360, और 3 इंटू 180/2 यानी कि 90, 270। ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा कन्वर्जन। देखिए डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ठीक, ये तो याद ही करना है, जरूरी है इनको तो, और यहाँ तक भी कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों अगर यहाँ तक कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो कुछ अब जो चूंकि हम नेक्स्ट जो फॉर्मूले पढ़ाने वाले हैं वो हम सारे रेडियन के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यदि मैं लिख रही हूँ पाई, तो पाई का मतलब क्या है भाई, मैं लिख रही हूँ 180 डिग्री। अगर मैं कर रही हूँ π/2 तो इसका मतलब मैं लिख रही हूँ 90 डिग्री। अगर मैं लिख रही हूँ 3π/2 इसका मतलब मैं लिख रही हूँ 270 डिग्री। और अगर बच्चों मैं लिख रही हूँ 2π तो इसका मतलब आई एम राइटिंग 360 डिग्री। क्लियर है ना, ये चीजें आप रट लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेटा कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री में दे रखा है, डिग्री को हमें किस में चेंज करना है भाई, रेडियन में, है ना। अब देखिएगा, बिकॉज क्या पता है आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, π/180 रेडियन। मुझे निकालनी है 25 डिग्री की वैल्यू, तो देयरफॉर 25 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180 इंटू 25। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 5 5 3 एंड 6, तो दैट विल बी 5π/36 रेडियन। आ गया आंसर, इजी था ना, है ना। जैसे कि अभी सेकंड छोड़िए, अभी थर्ड देखते हैं पहले। इसी का ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट बोल रहे हैं 240 डिग्री। 240 डिग्री को चेंज करना है आपको किसमें, रेडियन में। तो देखिएगा, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, देयरफॉर 240 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, इसमें 240 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, 6 4 64 एंड 6 3, तो दैट विल बी व्हाट 4π/3 रेडियन। देखिए पाई में आ रहा है तो रेडियन में आंसर आएगा, है ना। सिंपल 4/3 लिखा है तो वो भी रेडियन है, बिकॉज रेडियन जो होता है हमारा वो कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट 520 डिग्री को चेंज करना है, तो 520 डायरेक्ट कर दूं या चलिए छोड़िएगा, ऐसे करते हैं। बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, देयरफॉर 520 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 520। सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 520 ओपन 2 9 0 से 0 उड़ा देते हैं, 2 2 एंड 6 तो चलिए जी 26π/9। तो देखिए हो गया आपके, है ना। एक पार्ट और रह गया हमारा, वो पार्ट देखिएगा बेटा। उसमें क्या है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 5π/36 आ जाता है, इसका 4π और इसका 26π/9। एक पार्ट और है इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड इसको रब कर दूं थोड़ा पहले, तो उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर हम सेकंड बोला था ना, अभी की सेकंड अभी बाद में करते हैं। तो चलिए देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या है बेटा। सेकंड पार्ट में है 47 डिग्री 30 मिनट। देखिएगा सेकंड पार्ट 47 डिग्री 30 मिनट माइनस का है, तो पहले तो आप इस पूरे को डिग्री में चेंज कर लीजिएगा, है ना। देखिए अभी कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे हम कल वाली क्लास में, है ना। तो अभी फिलहाल जो सिंपल से क्वेश्चन है, माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस बाहर लगा के 47 डिग्री प्लस के 30 मिनट, या माइनस के 47, इसको डिग्री में चेंज करना है। अब मुझे क्या पता है, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। यही होएगा ना। तो मुझे चाहिए 30 मिनट, तो 30 मिनट क्या हो जाएगा बच्चों, 30/60 डिग्री।
इसका मतलब माइनस के 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, यानी कि माइनस के 47 प्लस हाफ डिग्री, या व्हाट इज दिस, 2 7 294, यानी कि 95/2 डिग्री माइनस की। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और, आप इसमें क्या करते हैं कि आप इसको ऐसे लिखते, ऐसे लिखते माइनस के 47, ये गलत है भाई, क्योंकि माइनस के 47 और प्लस के 30 कर रहे हैं आप, तो ये तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये पूरी क्वांटिटी माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे मैं बाहर माइनस लगा दूंगी ऐसे। समझ रहे हैं? देखिए जैसे माइनस का 11 है, तो मैं माइनस के 11 को मैं ऐसे कर रही हूँ भाई, सपोज करो 10 + 1, ऐसे तो करूंगी ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 1, इसको ऐसे थोड़ी ना कर दूंगी माइनस का 10 और प्लस का 1, तो माइनस का 9 हो जाता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो माइनस के माइनस बाहर लिख के 47 डिग्री 30 मिनट कर दिया, फिर मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 कर दिया, 1/2 सॉल्व कर लीजिएगा, तो 95/2 डिग्री हो गया भी, सिंपल सा। पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया मेरा, डिग्री में। तो देयरफॉर या बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, π/180 रेडियन। तो देयरफॉर माइनस के 95/2 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू माइनस के 95/2। सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस के 5 1 एंड 5 9 और यहाँ पर हो जाएगा 36, तो माइनस के 19π/72 रेडियन। तो ये आपका इसका आंसर आ गया नेगेटिव का, ठीक है। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं बेटा, इसी का ही हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहले 3rd और 4th पार्ट बता रही हूँ, है ना, क्योंकि हमारा जो है लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए हमेशा इजी टू हार्ड है, तो ये थोड़े से इजी से लग रहे हैं मुझे, तो आई थिंक आपको भी लगेंगे, हैं। तो देखिएगा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो ये किस में दे रखा है एंगल, वेरी गुड, रेडियन में, तो कहीं में कन्वर्ट करवाएंगे, डिग्री में, वेरी सिंपल। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखिएगा बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, यही होता है। अब कितना रेडियन है, देयरफॉर 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 5π/3 के, सिंपल, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, पाई से पाई उड़ाइएगा, 3 6 कर दीजिएगा, तो 5 × 6 करिएगा, तो कितना आ गया बच्चों 300 डिग्री। तो इसका पहला आंसर आ गया मेरा व्हाट, 300 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आया। सेकंड देखिएगा, 7π/6 लिखिएगा, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, देयरफॉर मुझे चाहिए 7π/6 रेडियन, तो कितना आने वाला है 180/π इंटू में, भाई ये 1 की वैल्यू तो 7π/6 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिग्री पाई से पाई उड़ाइएगा, 6 से कर दीजिएगा, तो कितना आने वाला है 210 डिग्री। तो ये हमारा 300 और ये हमारी 210 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, बहुत अच्छे हैं वो दोनों के दोनों। देखो बेटा, 11/16 है ना। अब देखिएगा 11/16 गिवन है, तो बच्चों ये बताइएगा, पाई तो दे नहीं रखा है, क्योंकि पाई दिखते ही हमें पता चल जाता है कि पाई का मतलब रेडियन होता है। डिग्री भी कहीं नहीं दिख रही है, डिग्री होती तो डिग्री लिखता है वो। ये लिखा है एज ए कांस्टेंट, यानी कि 11/16 क्या है हमारा, कांस्टेंट एंगल की तरह काम कर रहा है, और कांस्टेंट कौन होते हैं, रेडियन, तो इसका मतलब दिस इज योर रेडियन, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिएगा, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, therefore 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू 11/16 सॉरी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, पाई की वैल्यू रखेंगे अब, चूंकि अपॉन में पाई नहीं चाहिए, पाई मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए था, ठीक है। और वैसे भी मैं डिग्री में चेंज करी तो डिग्री में पाई का मतलब ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो कर लीजिएगा बच्चों, 180/22, 7 पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो गया 11/16, डिग्री लिखना है लिख दीजिएगा, लिख ही देते हैं, तो 11 2 फिर यहाँ पे 290, फिर 2 8 एंड 245, तो कर लीजिएगा, 7 5 35
और 7 4 जा 28, 28 और 3 हो गया हमारा 315 और अपॉन में कितना हो गया 8। ये आ गई मेरी डिग्री। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी डिग्री, मतलब अपॉन में नहीं छोड़ना है मुझे, प्रॉपर डिग्री और मिनट और सेकंड में लेके आंसर लेके आना है। तो कर लेते हैं, डिवाइड कीजिए बच्चों। देखिए मैं इधर डिवीजन करती हूँ, क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 11 4 7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 9 जा 32, वो सॉरी 72, तो यहाँ पर बचा 3, आगे तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिग्री मिल गई मुझे, यानी कि 39 और ये मिल गया बच्चों 3/8 डिग्री। लेकिन ऐसे भी आपको आंसर नहीं छोड़ना है, डिवाइड कर लिया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, डिवाइड कर लिया मैंने, तो डिवाइड करने के बाद मेरा आया 39 पूरा आ गया, फिर 3/8 फ्रैक्शन आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। बस अब इस डिग्री को मैं कन्वर्ट कर लूँ किस में, सेकंड में, सॉरी मिनट में। व्हाई, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये डिग्री है, ये मुझे 8 हटाना है नीचे से, मतलब मुझे रैशनल नंबर नहीं लेके आने, मुझे रियल नंबर में आंसर चाहिए, मतलब रियल मीन्स ऐसे फ्रैक्शन पार्ट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो 3/8 डिग्री था, डिग्री को मैंने मिनट में चेंज करा, मिनट में मतलब 60 से मल्टीप्लाई करूंगी। सॉल्व कीजिएगा, 4 2 जा एंड 4 15, तो ये मिला 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। तो यानी कि 39 डिग्री प्लस 2 2 जा 2 2 जा 1/2 मिनट। जो पूरा पार्ट है इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लेते हैं, 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। फिर ये हाफ आ रहा है भाई, इसको भी नहीं छोड़ सकती मैं इतना, है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैं रब करने वाली हूँ पहले तो। चलिए जी, हाँ बेटा बताइएगा, ये क्लियर हो गया ना भाई। 45/2 आ गया था यहाँ पे, देखिए ये 11/16, 180/π, यहाँ तक तो कुछ नहीं, ये आ गया आंसर। लेकिन मुझे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेने हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेना मुझे आंसर, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए, कितने डिग्री कितने मिनट कितने सेकंड। तो डिवाइड करा, 39 पूरा आ गया, तो 39 को बाहर, 39 डिग्री 3/8 डिग्री। अब इस डिग्री से छोटा क्या आता है, मिनट। ये मैंने आपको पहले बताया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दी, है ना। 1 डिग्री 60 मिनट, तो इतने डिग्री में कितने मिनट, 60 की मल्टीप्लाई पूरा कीजिए, फिर ये डिवाइड कीजिए, 22.5 आया, 22 पूरा आ गया, तो 22 मिनट हो गए प्लस हाफ मिनट। अब फिर क्या करेंगे, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। अब बच्चों इसको कर दो सेकंड में चेंज, और यहाँ पे साइन चेंज करना है भाई, सेकंड मीन्स डबल डंडे लग जाएंगे, 2 डैश लग जाएंगे इसमें। अब देखिएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, हो गया फ्रैक्शंस खत्म। अब इसको लिखेगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, दिस इज माई आंसर। और बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। दोबारा देखिएगा इसको जब तक समझ नहीं आता है। अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल आंसर दैट बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, वो और देखते हैं अभी। देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका -4 डिग्री, है ना, 4 रेडियन, तो -4 इंटू 180/π डिग्री कर दिया इसको, यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं भाई, सॉरी माइनस के बाहर ऐसे डिग्री। फिर पाई की वैल्यू 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर पहुंच गया, डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करके ये आने वाला है। फिर क्या करने वाले हैं भैया आप इसमें 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 से डिवाइड किया मैंने, 229 1/11। अब फिर ये आ गया इसी टाइप से, तो इस टाइप से क्या करने वाले हैं, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब भाई 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट, जैसे हमने पहले किया है ऐसे आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम बहुत सारे सवाल और करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम रह गई है हमारी, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे बेटा, ठीक है। ठीक, चलिए इसको देख ही लेते हैं, अगर हो जाता है ये पूरा हमारा 229, ये हो गया बच्चों 60/11 मिनट, 229, तो ये हो जाएगा 5 एंड 5/11 मिनट। इसका मतलब 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब ये फिर अपॉन में आ रहा है 5/11। अब क्या करने वाले हैं इसको, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60। अब क्या करूंगी मैं, सेकेंड, 229 प्लस के 5 मिनट प्लस के 300/11 सेकेंड, और बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 जा 8
7 लगभग अप्रॉक्स लिख दिया हमने, तो इसका मतलब 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स आया। एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, पिछली बार एग्जैक्ट आ गया था हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो देखिए क्लियर हो गया ना बच्चों ये। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन की है, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई चाहिए यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। ओके, और चेंजिंग का मतलब व्हाट, कि 11 से डिवाइड किया, जो पूरा इंटीजर पार्ट आया उसको अलग करा, फिर ये डिग्री को मैंने मिनट में चेंज किया 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर फ्रैक्शन में आ गया है ना, फिर अलग अलग करके फिर इस मिनट को करेंगे मैं सेकंड में चेंज, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस। ओके गाइज, चलिए तो बच्चों टेक केयर, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बच्चों। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।